सटतिला एकादशी के दिन उपाय करने से कुंडली के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। इस बार चंद्रमा धनु राशि में है जो देव गुरु का राशि है। सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र में है जिसके कारण स्नान दान विशेष लाभकारी है क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है और सूर्य बृहस्पति बुध का योग कारक संबंध बना रहेगा। इसीलिए सटतिला एकादशी पर इस बार दान करने से केतु संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी और तमाम परेशानी जीवन की दूर हो जाएगी। तो इस सटतिला एकादशी के दिन विशेष प्रयोग जरूर करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। सटतिला एकादशी धार्मिक दृष्टि से माघ का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है और इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। चूँकि ये एकादशी मनुष्य को भगवान श्री हरि के निमित्त व्रत जरूर रखना चाहिए क्योंकि सटतिला एकादशी चूँकि इस बार 7 जो फरवरी है इस दिन मनाई जाएगी और इस दिन रविवार है और शास्त्रों में एकादशी तिथि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। खासकर भगवान श्री हरि को समर्पित है ये तिथि। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। सटतिला एकादशी इस बार का शुभ मुहूर्त जो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी वो 7 फरवरी 2021 की सुबह 6:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी को सुबह 4:47 पर। तो 8 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग ही समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय चूँकि इसमें एकादशी तिथि को नहीं मिल पा रहा लेकिन फिर भी ये रविवार के दिन मनाई जाएगी। कैसे करेंगे पूजा, कैसे करें व्रत और भगवान सूर्य को जब जल अर्पित करें सटतिला एकादशी के दिन तो उनको क्या अर्पित करें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत रखें, अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहते तो एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठ जाए। अब इसके बाद सबसे पहले आप उठने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे को धो दें। झाड़ू बाद में लगाइएगा, पहले पानी डाल दें क्योंकि रविवार के दिन सटतिला एकादशी है तो शत्रु विरोधी से मुक्ति पाने के लिए ये विशेष प्रयोग हैं। इसके बाद आपको इस दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी तिल डालकर नहाना चाहिए। आप चाहें तो तिल का उपटन भी लगा सकते हैं। इस दिन तिल का प्रसाद भी श्री हरि को अर्पित करने का विधान है। आप चाहें तो तिल का लड्डू बना सकते हैं या फिर तिल और गुड़ का भोग लगाइए। तिल से हवन करने का भी विधान है। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान सबसे सर्वोत्तम बताया गया है क्योंकि तिल दान करने से जन्मों के जो कष्ट हैं, जो पाप हैं, जो आपके कर्ज की परेशानी है, जो ग्रहों की पीड़ाएं हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इस दिन जल दान करने का भी विधान है। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो जल में तिल डालकर पी सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं है बल्कि उत्तम है ये। इस व्रत में तिल का दान जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो संभव हो तो तिल जरूर खाइए क्योंकि तिल खाना इस व्रत में सर्वोत्तम माना जाता है। तिल मिला हुआ पानी पिएं। आप पीने के पानी में 1 चुटकी तिल डाल दें। तिल का दान करें। अगर कुछ भी करना संभव ना हो तो केवल तिल का उच्चारण ही कर लें तो पापों से मुक्ति मिलती है। आपके जो अशुभ प्रभाव हैं ग्रहों के वो बेहतर हो जाते हैं और उसमें कमी आती है। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें नहाने के बाद तो फिर 1 लोटा जल ले लें, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। पितृदोष समाप्त हो जाएंगे, पितरदेव संतुष्ट होंगे और उनको मोक्ष मिलती है। तो इस सटतिला एकादशी के दिन भगवान सूर्य को आप जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें। क्योंकि ये एकादशी की तिथि है इसलिए आप 1 चुटकी हल्दी डालकर भी अगर अर्पित करें तो आपका गुरु बेहतर होगा। संतान संबंधी कोई दोष होगा, कई बार पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं तो वो भी समाप्त हो जाएगा और आपको संतान प्राप्ति भी होगी। क्योंकि सटतिला एकादशी के दिन खासकर तिल का दान करने का महत्व है। तिल अर्पित करना, तिल खाना, तिल से नहाना, तिल का उपटन लगाना, यानी हर जगह तिल है। तो इसलिए इस दिन तिल का विशेष प्रयोग करें।
6 प्रकार का तिल का प्रयोग करने से पाप कर्मों से मुक्त होकर 1000 वर्षों तक परलोक में सुख भोग प्राप्त होता है। तो भगवान को स्नान करके जब आप श्री हरि की पूजा कीजिएगा तो आप इस दिन, अगर आप सात्विकता अपनाते हैं, संभव हो तो आप इस दिन भगवान श्री हरि को उड़द और तिल से बनी खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। काली उड़द, शनिदेव संबंधी जो भी दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा और आपका जो राहु केतु शनिदेव है, मंगल है, अच्छे फल देंगे, उत्तम फल देंगे। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, जीवन में आपको लगे कि शत्रु एक्टिव हैं, तब भगवान सूर्य को जब आप काला तिल डालकर जल अर्पित करें तो उसमें लाल गुड़हल का पुष्प डाल दीजिएगा। आपके शत्रु विरोधी कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपको परेशान नहीं करेंगे। संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसीलिए जाने अनजाने कभी न कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और इन पाप कर्मों से मुक्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। अब शास्त्रों में कई उपाय हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है और इसीलिए माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अगर आप जब सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तिल डालकर, उसमें 1 चुटकी अक्षत डाल दें बिना टूटा हुआ चावल, तो ऐसा करने से आपके जो जाने अनजाने हुए परेशानी हैं, कई बार कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति को अन्न जल का भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाता है, आपको लगता है जैसे किसी के मोहताज ना हो जाए। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए, जीवन में धन ऐश्वर्य लक्ष्मी बनी रहे, इसके लिए 1 चुटकी अक्षत डालकर जल अर्पित करें। अगर आपको लगे कि आपका सूर्य कमजोर है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, किसी भी तरह के कोई यश मान प्रसिद्धि नहीं मिल रहा, तब गुड़ डालकर जल अर्पित कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जो षठतिला एकादशी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराता है और इस दिन चूंकि रविवार का दिन है तो षठतिला एकादशी के दिन कथा भी सुनना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे कि इस दिन 6 कर्म माना, हमारा शास्त्र कहता है 6 काम जरूर करने चाहिए मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और वो कर्म कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास बैकुंठ पहुँचे और उन्होंने षठतिला एकादशी व्रत के महात्म के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्ति श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने उपवास कर मेरी आराधना की थी। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी ब्राह्मण या देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि वह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। तब मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उनसे भिक्षा की याचना की तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ देर बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और कहती है, मैं तो धर्मपरायण हूँ, मुझे खाली कुटिया क्यों मिला? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। फिर मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपने घर का द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षठतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से षठतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, इस दिन तिल और अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें।